चलिए, आज मैं जानता हूं आप बहुत एक्साइटेड होंगे, है ना? और आज का वर्ड एक अमेजिंग वर्ड है। 2 सेशंस में हमने इसे बांटा है। पहले सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द लाइफ ऑफ नोहा एंड द सेकंड सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ नोहा। पहले सेशन में हम बात करेंगे नोहा के जीवन के विषय में और उसके बाद हम बात करेंगे नोहा की सेवकाई के विषय में। और मैं बिलीव करता हूं आप पॉजिटिव रहिए हर चीज में, और मैं बिलीव करता हूं प्रभु आज आपको ब्लेस करेंगे। आमीन। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाइए और अपने लिए भविष्यवाणी करिए कि मैं आज यहां से खाली हाथ नहीं लौटने वाला हूं। आज परमेश्वर मेरी झोलियों को भर भर के हिला हिला कर डुला डुला कर भर कर यहां से भेजेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कम ऑन द बिग आमीन। हालेलुया। बोलिए जोर से हालेलुया। प्रभु की या स्तुति हो। या अब मैंने सोचा है मैं आपसे बहुत चिल्लाऊंगा। मैंने एक वचन पढ़ा जिसमें चिल्लाने की ताकत मुझे पता चली। मैंने देखा गिदोन ने चिल्ला चिल्ला कर दुश्मनों को हरा दिया, है ना जी? यरीहो की शहरपना, जब उन्होंने चिल्ला के प्रेस किया वो फॉल हो गई। मुझे लगता है जब सांप हमें बांध दे तो चिल्लाने का मतलब है उसको शेक करना। जैसे पौलुस ने एक सांप को शेक किया और वह निकल गया। मैं बिलीव करता हूं जब आप उसके लिए चिल्लाते हैं ना, आप सांपों को हिलाते हैं। आमीन। आइए मेरे साथ बाइबल की खूबसूरत पत्री खोलिए, द बुक ऑफ हिब्रूस। आप मेरे साथ खोल सकते हैं इब्रानियों की किताब। अगर किसी को नहीं मिल रही है आप अपने पास वाले को हेल्प करिए, उनको बताइए वो कहां पर है। हो सकता है हमारे बीच में किसी को ना मिलती हो। प्लीज हेल्प ईच अदर। और बड़े प्यार से बोलिए उनको यहां पर है, ऐसा मत बोलना अभी तक मिलता नहीं है आपको, खोलो ना। ओके, सो बी काइंड, है ना? बी काइंड। हम खोलेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 11 अध्याय, चैप्टर 11, द हीरोज ऑफ फेथ, हमारे विश्वास के पिता। 7 वचन मेरी बाइबल कहती है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चुनौती पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उससे संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। इसे हम इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। By faith Noah, being warned about the things not yet seen, moved with a godly fear, prepared an ark for the saving of his house, through which he condemned the world and became heir of the righteousness which is according. आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और ध्यान दें। क्यों हमें नोहा के बारे में प्रीच करने और सुनने की आवश्यकता है? द रीजन इज, क्यों इस टॉपिक को आज चुना गया? बिकॉज यीशु ने नहीं कहा अंतिम दिन हाबिल के दिन है। उसने ये भी नहीं कहा कि अंतिम दिन यशाया और यर्मिया के दिन की तरह है। उसे एक ही व्यक्ति का नाम लिया कि जो अंतिम दिन है ना, वो नूह के दिनों के समान। These are the days of Noah। और मैंने ये बात देखी और जब मैंने इसे पढ़ा, आप में से हर एक को सच में अपने घर पर बैठकर इस व्यक्ति और उसके आसपास जो हुआ था उन दिनों में, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ें तो आपको बिल्कुल सही समझ में आएगा कि हाँ, ये सेम माहौल अब भी है। उन दिनों में दुनिया एक
डार्क इन्फ्लुएंस के अंडर थी। और आज भी आप देखिए, वैसे प्रभु में हर एक का स्वागत है, लेकिन बाइबल ये भी कहती है खुदा ने एक ही जेंडर बनाया था, लेकिन आज इस पृथ्वी पर 5 जेंडर है। मैं किसको कंडेम नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता है कि कौन किस दिल से आ रहा है। मुझे याद है मैं एक दिन मीटिंग ले रहा था और कोई मुझसे मिलने आया और उन्होंने मुझे कहा आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, क्यों नहीं करूंगा। बोला नहीं मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं आई एम ट्रांसजेंडर। मैंने कहा बिल्कुल प्रभु में आपका स्वागत है, हर एक का प्रभु में स्वागत है। खुदा ने कभी भी नहीं कहा है कि आप किसी का, हाँ ये बात है, अगर कोई हमारे बीच में आ रहा है और वो पश्चाताप के दिल से नहीं आ रहा है तो उनका तो छोड़ो, फिर तो उन विश्वासियों का भी वेलकम नहीं है जो ऐसे दिल से आ रहे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आपने नहीं सुना, खुदा के घर में हर एक का स्वागत है, चाहे वो किसी भी जेंडर का है। लेकिन याद रखना, आप यहां पर पुरानी जिंदगी छोड़ने के लिए आइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं जो भी हूं मैं ठीक हूं और आप यहां पर आएंगे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये ठीक नहीं है। फिर कभी भी आपको ऐसे जेंडर के लोग मिलते हैं जो अलग हैं, प्लीज उनसे नफरत न करें, उनके लिए प्रार्थना करिए। हमें नहीं पता है चीजें पीछे क्या है, कौन जबरदस्ती हुआ है, कौन दिल से हुआ है। हर एक से प्यार करें, हर एक के लिए प्रार्थना करें, हर एक का स्वागत करें और हर एक को वेलकम करें। किस लिए? ताकि वो अपना जीवन खुदा में देके नई जिंदगी शुरुआत करे, पर किसी से भी हेट ना करें। ठीक है, हम भी गुनहगार थे, खुदा ने हमें भी गले लगाया है। आमीन। आइए बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है ये नोहा के दिन है। सो पहले सेशन में आज मैं आपको समझाना चाहता हूं, उनको पानी दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है यहां। आइए सब सामने देखिए, हमारी बाइबल कहती है, खुदा के पाक कलाम में लिखा है ये नूह के दिन है। इंग्लिश में से नोहा कहा गया है। कौन है नूह? मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। नोहा हाबिल के जन्म के 1046 साल बाद पैदा हुआ, ये इतिहास बताता है। जब आदम पैदा हुआ तो उसके बाद कौन पैदा हुआ? केन और हाबिल। हाबिल के जन्म के 1046 साल बाद बाइबल कहती है नूह का जन्म हुआ। ये ऐतिहासिक किताबों में लिखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नूह आदम की 8वीं पीढ़ी है। ही इज 8th जनरेशन। आदम से जो भी लोग पैदा हुए, आप जानते हो हनोक जो है वो 6वीं पीढ़ी था, और उसके बाद हनोक के बाद मतुशेला पैदा हुआ, और मतुशेला के बाद जो है वो नूह आता है और वो उसकी 8वीं पीढ़ी है। इज 8th जनरेशन ऑफ द रेस ऑफ एडम। और मैं आपको एक और उसके बारे में बताना चाहता हूं जो मैंने हासिल की। नोआ के जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था मतुशेला। ब्रदर आप उसके बारे में क्यों बोल रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक लंबी उम्र उसी ने जी है, 900 साल से भी ज्यादा। मतलब अगर आप उन दिनों में अगर उसको मिलते, अगर वो 500 साल का होता, तो अगर आप उससे कहते कैसे हैं भाई, अभी तो मैं जवान हूं। उन दिनों में है ना, लोगों की आयु बहुत ज्यादा लंबी होती थी, बड़ी लंबी आयु होती थी। आजकल तो कोई लंबी आयु चाहता ही नहीं। कभी किसी को आप बोल दो कि आप अधिक जिएंगे तो बोलेंगे नहीं 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 जीना हम, क्योंकि क्या है, ये लोग बड़ी पीसफुल लाइफ जीते थे। हमारे पास क्या है, बिल्डिंग बनाने के प्लान्स हैं। हम लोग को लोखंड वाला जाना है, किसी को यूएस शिफ्ट होना है, किसी को महारानी के साथ शादी करनी है, किसी को महाराजा चाहिए। तो प्रॉब्लम ये होता है, इसीलिए हमारे पास है ना बड़े टेंशन, बड़े स्ट्रेस हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। सादी जिंदगी है ना, बड़ी खुश जिंदगी होती है। स्मॉल सर्कल, गुड फूड, अच्छे लोग, इन बड़ी बड़ी बातों पे मत जाइए। आपका सर्कल है ना, अच्छा रखिए। ऐसे लोगों के साथ सराउंड रखिए
जो आपको उत्साहित करें, बुद्धि दें, समझाएं, ना कि आपको कचरे में ले जाएं। समझ रहे हैं? कई संगति बड़ी महत्वपूर्ण है। हाँ, आपकी संगति लोगों से आप बिलीव करें या ना करें, कभी भी प्रेरणा पूछ के नहीं आती। इंस्पिरेशन पूछ के नहीं आएगा आपके पास, मैं आऊं क्या? इंस्पिरेशन इंस्पायर करके चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। हालेलुया। आप देखिए, जिस चीज के साथ आप रहोगे ना, आप उनकी तरह बनते जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओह, मैं तो उसकी तरह बन गया। इंस्पिरेशन कभी पूछ के नहीं आती, वो इंस्पायर करके चली जाती। आइए बड़े ध्यान से अब सुने, क्यों बाइबल में इस बंदे का नाम आया है इब्रानियों 11 अध्याय में। पहले हम इसके जीवन के बारे में कुछ बात करेंगे, ठीक है? मैं चाहता हूं आप सब अब ध्यान दें। बाइबल कहती है एक समय था जब स्वर्गदूत जो थे, जिन्होंने ऊपर बलवा किया था। आप जानते होंगे शैतान पहले एक स्वर्गदूत था, यजकल और यशाया की किताब में लिखा है। लेकिन जब उसने वहां पर लड़ाई झगड़े किए, जो भी ऊपर वो करके आया है, कितने लोग ये बात जानते हैं, खुदा ने उसको फेंका है। घमंडी का गिरना तय है, ये बात याद रखिए। और नम्र व्यक्ति का ऊंचा उठना भी तय है। आप घमंडी हैं, आप माफ नहीं करते, आप किसी की सहते नहीं हैं, आप सुन के सुना देते हैं, ये साइन है आप गिरोगे, क्योंकि ये प्राइड है। लेकिन एक नम्र व्यक्ति को परमेश्वर उठाएगा ही, याद रखिएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बी काइंड, बी हम्बल, नम्र बने। आइए पास वाले से कहिए, आपसे ही शुरुआत करूंगा। हाँ, बिल्कुल नम्र बन, ऑलवेज बी हम्बल। पौल ने कहा सदा प्रभु में आनंदित रहो। मैं सूरज प्रेमानी कहता हूं, प्रभु में सदा नम्र रहो। ये बहुत जरूरी है। मैंने देखा है घमंडी अकेले रह जाते और नम्र लोगों का पीछा लोग छोड़ते नहीं है। या बिल्कुल, आप नम्र होंगे ना, आप विश्वास कीजिए, आप जहां जाएंगे लोग आपके पीछे आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं आपको। लेकिन घमंडी, आप जहां जाओगे लोग भागेंगे। भाग ये आया है। घमंडी को क्यों कोई पसंद करेगा, मुझे बताइए। जब चेले दुष्ट आत्माओं को निकाल के लौट रहे थे, उन्होंने कहा, प्रभु हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला। लॉर्ड, वी डिड समथिंग लॉर्ड। प्रभु ने कहा, मैंने शैतान को बिजली के नाई गिरता हुआ देखा है। तुमने निकाला ना, अच्छी बात है, डोंट प्राइड, तो तू भी गिरेगा। बाइबल कहती है नोहा उन दिनों में रह रहा था जब इस पृथ्वी पर एक डार्क इन्फ्लुएंस थी। लोग अपने जेंडर्स बदल रहे थे, लोग गंदे काम कर रहे थे, बाइबल बता रही है। और उन दिनों में बाइबल कहती है परमेश्वर की दृष्टि नूह पर हुई, क्योंकि नूह एक धर्मी पुरुष था। मेरे पीछे कहिए, नूह एक धर्मी पुरुष था। से इन इंग्लिश, नोहा वॉज अ राइचस मैन। हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। आज हमारे मसीह जगत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग एक वचन को पकड़कर सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप में से किसी को भी मैं पूछूंगा, ब्रदर धर्मी होने का मतलब क्या है, तो आप में से 90% लोग मेरे जवाब देंगे, यीशु मसीह पर विश्वास करने से व्यक्ति धर्मी ठहरता है। 100% एग्री। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये कार का एक हिस्सा है, पूरी कार नहीं है। कितने लोग कार में बैठे हैं कभी? 100% आप बैठे होंगे, टैक्सी में बैठे होंगे, कहां ना कहां तो बैठे होंगे ना लाइफ में। कार किससे चलती है?
क्या बोलते हैं इसको? स्टीयरिंग। ब्रेक निकाल दो तो आत्मा परमात्मा के पास। नहीं, अगर मैं आपकी गाड़ी की ब्रेक निकाल दूं तो चलेगी कार? चलो एक काम करते हैं, स्टीयरिंग भी रहने दो, ब्रेक भी रहने दो, अपन टायर निकाल लेते हैं। चलेगी कार? नहीं चलेगी। चलो एक काम कर दें, सब रहने दो, जिससे वो शॉक अब्सर होते हैं ना, अपन वो निकाल लेते हैं। तब खड्डे में, जीवन खड्डे में चला जाएगा। आप एक चीज को पकड़ के आप उसे कार नहीं कह सकते। सारी चीजें इकट्ठी होने के बाद कार बनती है। वैसे ही एक वचन को पकड़ के आप ये नहीं कह सकते हो कि मैं धर्मी हूं। आपको वो सारे वचन पढ़ने पड़ेंगे जिसमें जहां पर लिखा गया है कि कोई धर्मी था। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं हम सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं, तो मेरा एक सवाल है, बाइबल ऐसे क्यों कहती है एलीशिबा और जकरिया प्रभु की दृष्टि में धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं को मानते थे? धर्मी जनों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अधर्मी है कौन? अब बड़े ध्यान से सुने। एक समय था जब हम सब पाप में थे। कोई है यहां पर जो कहता है मैं पाप में नहीं था? आइए, कोई है तो मीटिंग के बाद मिले, आपके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी। पूरी टीम मिलके आपके लिए दुआ करेगी। कोई है यहां पर जो कहता है कि मैंने कभी पाप नहीं किया? शुक्र है खुदा का, जब पैदा हुए तो दांत नहीं थे, नर्स को ही काट देते हो कि इतना जोर से क्यों निकाला, थोड़ा आराम से करती। हालेलुया। आप जानते हैं हम बचपन से पापी हैं। कितने लोग ये मानते? मैंने बच्चों में जलन देखी इन दिनों में। एक बच्चे को मैं बुला रहा था, वो आ नहीं रहा था, मैंने दूसरे को उठाया, भाग के आया, बोला इसको उतार, मुझे उठा। मैंने कहा इतने से में जलन। मैंने बच्चों में पाप देखा है। आप देखो, बच्चा सारा दिन नहीं पढ़ता है, पर जब मेहमान आते हैं ना, किताबें खोल के बैठ जाता है और लिखना चालू करेगा। और क्या लिखता है खुद को भी नहीं पता है, लिखता रहेगा आपको दिखाने के लिए मैं बड़ा पढ़ाकू हूं। बचपन से एक्टिंग, बचपन से जलन। आज भी आप देखो, फेल होने के बाद जब वो घर आता है अपनी माँ, अपनी बहन या भाई के साथ, आप उससे पूछो तेरा रिजल्ट क्या आया है? मम्मी ये भी फेल हुआ है। ओह वेरी गुड बेटा, तेरे को बोला नाक पकड़, ऐसा पकड़ना है, इसे ऐसा पकड़ा है। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो अपने आप को अति पवित्र समझता है, जो गलतफहमी है पहले मैं दूर करना चाहता हूं। यूहन्ना कहता है यदि कोई यह कहे कि मुझ में पाप नहीं है तो वो स्वयं को धोखा देता है। हम सब पापी थे। और एक दिन बाइबल कहती है खुदा ने अपना एक दूत, परमेश्वर ने हमारे पास एक व्यक्ति भेजा और उसने हमको यीशु मसीह के लिए बताया। विश्वास कीजिए वो खुदा खुद था। सिर्फ इससे उसकी बदन को यूज किया, लेकिन प्रभु आपसे मेल मिलाप करवाने को आया था। और जैसे ही आपने इस बात पर विश्वास किया कि हाँ मैं एक पापी हूं और यीशु मेरा कफारा है, यीशु मेरा फिदिया है, यीशु मसीह मेरा बलिदान है, बाइबल कहती है वहीं से आपके गुनाहों की माफी मिलती है। आपको आप क्षमा हो जाते हैं। और याद रखिए उस दिन आप पर एक मोहर लगती है कि आप एक धर्मी हैं। कहिए धर्मी। धर्मी का मतलब रिलीजियस, राइचस। कहिए रिलीजियस नहीं, राइचस। धर्मी का मतलब होता है राइचस। राइचस का मतलब राइट लिविंग। परमेश्वर उस दिन आपको ऐसे देखता है जैसे आपने इस दुनिया में कुछ किया ही नहीं है। सारे पाप माफ हो जाते, सारे गुनाह क्षमा हो जाते हैं।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर यहां पर कोई ऐसा है जिसने यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखा है, आपने उसको अपनी जिंदगी दी है, मैं आपको कहना चाहता हूं आपके पास का एक भी पाप नहीं छूटा है, खुदावन ने सब माफ किए हैं। ओह हालेलुया। कहिए मैं माफ किया गया हूं। कहिए अब मुझ पर पाप की प्रभुता नहीं है। अब सुनिए, जो मैंने आपको बताया ना, ये इसका एक हिस्सा है। अब आइए, अब सिक्के को केसर को दो, खुदा को दो। अब आओ हम सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आपने विश्वास के द्वारा आप प्रभु के सामने धर्मी ठहरे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, न कि आप पापों का दूसरा अंबार तैयार करेंगे। कहिए परमेश्वर के साथ चलना। बहुत बार हम ये वचन सुनते हैं, बहुत बार हम ये सुनते हैं, प्रभु के साथ चलना। प्रभु के साथ चलने का अर्थ क्या है? लिखा है नूह परमेश्वर के साथ चला, नूह धर्मी था। आइए सब 6:9 जेनेसिस देखिए यहां क्या लिखा है। छह अध्याय उसका 9 वचन उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्सेस 9। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर पर विश्वास करता था। परमेश्वर के साथ चलता था। इसका मतलब क्या है? What is the meaning to walk with God? इसका अर्थ क्या है? आइए बड़े ध्यान से सुने। पीटर भाई जहां बैठे हैं, पीटर भाई और मैं अच्छे मित्र हैं, अच्छे दोस्त हैं, हम अच्छे भाई हैं। और भाई ने मुझे कहा यहां से नासिक पैदल चलना है। भाई जाते रहते नासिक, क्योंकि भाई के रिश्तेदार वहां रहते। मैंने कहा पैदल चलना है? हाँ पैदल चलना है। हम यहां से निकले। रास्ते पे हमें बड़ी भूख लगी, भाई को भी भूख लगी, मुझे भी भूख लगी। हमने डिसाइड किया हम खाना खाएंगे। और जब हम वहां पर बैठे, मैंने भाई को बोला क्या मंगाएं? भाई ने कहा हम एक काम करते हैं, आज हम दाल मंगा लेते, दाल और रोटी के साथ। मैं कहता हूं भाई काम करते हैं, दाल है ना अपन कल खाएंगे, आज अपन चिकन मंगाते हैं, कोंबड़ी। आज हम चिकन मंगाते। अब बात यह है, एक को मरना है, या वो दाल वाला मरे या चिकन वाला मरे। अगर कोई नहीं मरा तो रिश्ता मरेगा। कितने लोग समझ पा रहे? बहुत सारी चीजें अच्छा चल सकती हैं, एक को मरना पड़ेगा, और मरेगा वही जो खुदा के करीब है। जो लोग प्रभु के करीब नहीं है, उनके पास एक अलग सेवकाई है, दूसरों को मारना। लेकिन जो खुदा के करीब होते ना, वो खुद मरते। अब पीटर भाई ने कहा चलो ठीक है भाई, हम चिकन खा लेते हैं, ठीक है। और आगे बढ़े। फिर हमने एक मेला देखा। कहीं मेला हमने देखा, वहां पर राइड्स थे। भाई ने बोला चले वहां, चले थोड़ा चक्कर वक्कर मारे। मैंने कहा नहीं ब्रदर, मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो है, आप चलो। मैंने चिकन खाया ना, मैंने कोंबड़ी खाई ना, अब आप भी चलो मेरी कोंबड़ी खाओ। ठीक है भाई चलते हैं। फिर और आगे हम आगे गए। अब सुबह हो गई। अब बात ये नाश्ते। पीटर भाई क्या खाएंगे आप? भाई मैं वड़ा पाव खा लेता हूं। मां आप खाओ वड़ा पाव, मैं मिसल खाएगा। आप जानते हैं हम क्यों चल रहे थे? हम क्यों चल पा रहे थे? क्योंकि हम एक दूसरे की खुशी का ख्याल रख रहे थे। आप याद रखना, यहां देखिए, द हैप्पीनेस ऑफ गॉड
is more important than the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से बढ़कर है परमेश्वर की खुशी। बहुत सारे लोग खुश हैं कि परमेश्वर उनके साथ है, पर कितने लोग उस परमेश्वर की खुशी के लिए जीते? The happiness of God is more important than the presence of God. जब यीशु मसीह यरदन पे थे, कितने लोगों ने ये पढ़ा? तब आकाश से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं जिसके साथ हूं। क्या आवाज आई? वहां पर यह आवाज नहीं आई कि मैं इसके साथ हूं, वहां ये आवाज आई, मैं इससे खुश हूं। ओह, व्हाट अ वर्ड! आप जानते हो बाइबल में जहां जहां लिखा है परमेश्वर के साथ चले, वहां पर ब्रैकेट में लिख दो, दे प्लीज गॉड। उन्होंने परमेश्वर की खुशी के विषय में सोचा। नूह परमेश्वर के साथ क्यों चला? क्या चला? क्योंकि नूह वही कर रहा था जो परमेश्वर को पसंद था। इसी चीज के कारण वो धर्मी गिना गया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते हैं। कारण? क्योंकि वो नहीं करते जो उसको पसंद है। इसलिए हमारी बाइबल कहती है, परखो कि प्रभु को क्या अच्छा लगता है। पढ़ा है अपने इफिसियों में? परखो, डिसर्न करो। परमेश्वर का आत्मा जब आपको डिसर्नमेंट की स्पिरिट देता है, जब प्रभु आपको परखने का वरदान देता है, तो वो सिर्फ लोगों को परखने का नहीं देता है, वो समझाता है आपको कि खुदा को क्या चाहिए। मुझे कई बार पवित्र आत्मा कहता है, तेरा ये जो काम है ना, ये अच्छा नहीं आया, प्रभु को पसंद नहीं आया, बंद कर इसको। चलो मैं अपनी बदतमीजी का थोड़ा सा मैं आपको मिसाल देता हूं। मैंने रिसेंटली किसी के साथ बदतमीजी की, मैं आपको बताता हूं। कुछ दिन पहले मैं एयरपोर्ट से आ रहा था। आप जानते हैं 2 से 3 जगहों पे हमें अपनी आईडी शो करनी पड़ती है। मैं जैसे गेट पे गया तो वहां पर पुलिस वाले भाई खड़े थे। उन्होंने मुझे कहा आईडी शो करो। मैंने उनको अपना पासपोर्ट, अपनी टिकट सब वगैरह दिखा दी। ठीक है, अंदर गया। फिर जब मैं बैग जमा करवाने गया तो उन्होंने मुझसे फिर से कहा आईडी दिखाइए। मैं समझ नहीं पा रहा था, जब एंट्री ही आईडी देख के मिली है तो आप दोबारा आईडी क्यों मांग रहे हो? मैंने वहां पर भी आईडी दिखा दी। मैंने कहा हाँ देखिए। अब एक और गेट होती है जिसको सिक्योरिटी गेट कहा जाता है। वहां पर एक अंकल खड़े थे। उन्होंने कहा आईडी दिखाई। मेरी शक्ल ऐसी थी। मैंने देखा ये देखिए, तीसरी आईडी। अब दिमाग तब खराब हुआ जब बोर्डिंग की जगह पे भी आईडी मांगी। मैंने उनको बोला बहन एक काम करता हूं, मैं अलग पॉकेट बनवाता हूं, यहां पर सिर्फ मैं आईडी रख देता हूं। व्हाट हैपन? वो भी परेशान थी दिनकर, और मस्त 2 परेशान लोग मिल गए आपस में। वो मुझे कहती है सर व्हाट हैपन, व्हाट कॉल प्रोटोकॉल, सर व्हाट शैल वी डू, इट्स अ प्रोटोकॉल। तो मैंने कहा मैं आईडी बार बार अंदर रख रहा हूं, आप लोग बार बार निकलवाते हो। व्हाट शैल वी डू, इट्स अ प्रोटोकॉल ना। तो मैंने कहा ठीक है देखो। मैंने ऐसे बात की, हाँ देखो। तो मैंने उसकी शक्ल पे देखा, वो भी ऐसे कर रही थी। एक्चुअली मुझे लगता है वो भी लड़के आई थी किसी से। तो उसने कहा सॉरी व्हाट हम भी क्या कर सकते हैं, दिस इज कैमरा वगैरह। मैंने कहा ठीक है वापस करो। मैंने ऐसे बात की, ठीक है वापस करो। मैंने अंदर रखा और मैं ऐसे एटीट्यूड में अपने आप से बात करते ना कि इनको दिखाई दे अभी गुस्सा है। मैं जैसे बस में बैठा और बस जो है वो प्लेन की तरफ जा रही थी, तब मुझे परमेश्वर ने एक बात कही।
उसका जॉब है, वो कैमरा के नीचे थी, उसकी क्या गलती, उस पे क्यों गर्म हो रहा था तू? हाँ, कल अगर वो तेरी मीटिंग में आए, मैंने कहा हाँ प्रभु, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझे कहा कल तू कहां जा रहा है? मैंने कहा मैं यहां जा रहा हूं। कल वो अगर तेरी सभा में आके पहली रो में बैठ जाए और वो तुझे देखे, ही इज अ पास्टर, बड़ा शर्मिंदा हुआ कि एक्चुअली मैं रूड था और मुझे परमेश्वर ने दिखाया दिस इज नॉट अ गुड मैनर्स। और मैंने घर जाके मैंने प्रभु से बड़ी माफी मांगी। मैंने कहा प्रभु मुझ पे दया कर, मैं दोबारा ऐसे न करूं, इसके लिए मुझे फजल दे। सुनिए, कोई है यहां पर जो मेरी तरह ऐसा है कि मैं अकेला यहां पर ऐसा हूं? कोई है यहां पर, आप भी परेशान होके कभी कभी ट्रेन में किसी को मार धाड़ देते हैं? कभी आपने ट्रेन के झगड़े देखे? ओ, दादर से डोंबिवली तक मारते, दादर पे शुरू करते मारना, डोंबिवली तक मारते रहते, और डोंबिवली में फिर आएगी आंटी, ए चल रे बाहर, चल बाबा, चल बाबा, चल अंदर। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं, इन दिनों में सीखो तुम्हारे खुदा को क्या अच्छा लगता है। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये नोहा की जिंदगी थी। दिस इज अ लाइफ ऑफ नोहा। ये उसका आज्ञा पालन था, वो वही करता था। आप सोचो, वो ऐसे दिनों में रह रहा था जब उसके सामने कोई पास्टर नहीं था, कोई प्रीचर नहीं था, कोई उसके पास यूट्यूब नहीं था, कोई उसके पास संगति नहीं थी। ओ, हमारे सामने तो एग्जाम्पल रहता है कि ये बंदा बहुत मेहनती है, ये बंदा बड़ा आत्मिक है, हम उनको फॉलो करते हैं। लेकिन बताओ, उन दिनों में जो उसका ग्रैंडफादर हनोक था, जो खुदा के साथ चलता था, वो भी उठा लिया गया था। कौन था उसके सामने, मुझे बताइए। बाइबल कहती है हनोक खुदा के साथ चला, और आप पढ़ के देखिए, बाइबल कहती है जब नूह था उन दिनों में हनोक इस पृथ्वी पर था ही नहीं। मुझे बताइए, जो उसका ग्रैंडफादर था वो खुदा के साथ चलता था, लेकिन अब उसका ग्रैंडफादर भी यहां पर नहीं था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हमेशा इंस्पिरेशन की नीड, हमेशा इंस्पिरेशन का वेट मत करिए। आपके पास एक महान उदाहरण है और वो यीशु मसीह है। इज जीसस। कई लोग कहते हैं अरे पास्टर कर रहा है तो हम क्यों ना करें। पास्टर और भी बहुत अच्छे काम करता है, वो तो नहीं करते? हाँ, पास्टर सारी सारी रात दुआएं भी करता है, आप करते हो? पास्टर 6 घंटा सोता है खाली, और तुम्हें 12 घंटे से पहले नींद खुलती नहीं तुम्हारी। कई लोग कहते हैं अगर हम लोग से कुछ गलती हो जाएगी ना, इसमें क्या हुआ, हमारे पास्टर भी तो करते हैं। पास्टर और बहुत कुछ करते, उस पे तो ध्यान नहीं है, नेगेटिव चीजों को तो प्रॉपर पकड़ते हो। निकलिए इस फरीसीपन से बाहर एंड कम इन द राइचियसनेस ऑफ गॉड। बहुत लोग बोलते हैं एक दूसरे को, पता है, चर्च के अंदर कभी कभी, हमारी चर्च की नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूं, ओ हमारे पास्टर तो करते हैं, अरे इनका क्या है, इनका तो है ही। पास्टर के अंदर कुछ क्वालिटीज भी होती हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हर कलीसिया के पास्टर के अंदर कुछ बुराइयां और कुछ खूबियां भी होती हैं। अच्छाइयों को पकड़ो, बुराइयां खुद ही खुदा पकड़ लेगा हमारी। मुझे आज भी याद है, मैं पुणे की चर्च में गया था, बहुत खूबसूरत वहां बात लिखी थी, हमारी कलीसिया में आने के बाद कुछ बुरा लगे तो हमें बताएं, और कुछ अच्छा लगे तो सबको बताएं। हाँ, कभी कभी लोग है ना फोन पे एक दूसरे से बात करते, अरे छोड़ यार, इसको क्या पता, और बड़े औसम तरीके से लास्ट में कहते हैं कृपया पास्टर को मत बताना। और आपको पता नहीं है वो आदम की सच्ची संतान है। आपने मना किया, अब बात खुलेगी खुलेगी। डोंट डू दिस।
बाइबल कहती है जो जो मुंह बंद करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। ये मेरी बाइबल कहती है। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल कहती है नूह एक धर्मी व्यक्ति था, और सबसे बड़ी बात, नूह के सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। वो खुदा के साथ फिर भी चलता था, वो परमेश्वर के साथ। मैं आपको बताऊं कुछ अजीब बात, आपके अंदर उसका डीएनए है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। यू हैव द डीएनए ऑफ नोहा। आपके रगों में वो ब्लड है। क्योंकि बाइबल कहती है आदम की जो जनरेशन थी वो खत्म हो गई। यू नो ब्रदर, दुनिया इतनी विकट थी उन दिनों में, इतनी गंदी हो गई थी कि अगर प्रभु चाहता सबको, लोगों को खत्म कर देता, पर परमेश्वर ने डिसाइड किया वो सृष्टि को खत्म करेगा। मैं बाइबल पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु लोगों में गड़बड़ियां थी तो लोगों को खत्म कर देता, जल पर ले जाने की क्या जरूरत थी। खुदा ने कहा उन दिनों में ऐसे ऐसे काम हो रहे थे जिसकी वजह से मुझे न केवल लोगों को पर अपनी ही सृष्टि को भी खत्म करना पड़ा। जरा आप सोचो, आप में से कुछ लोग सोचते होंगे बदर इन दिनों में हमें पवित्रता में चलने में बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। शरीर की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, आंखों की वासना, ये सारी चीजें हमें घेर लेती हैं। मुझे बताइए नोहा के सामने कौन था? मैं आपको कहना चाहता हूं, आप यीशु को अपने सामने रखकर जिंदगी जी सकते हैं। हालेलुया। कहिए, एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ यीशु पर विश्वास करने से धर्मी नहीं ठहरेगा। वो इसलिए भी धर्मी ठहरेगा क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता है। यस, हालेलुया। खुदा की खुशी के लिए जियो। परखो उसे क्या पसंद है। पवित्र आत्मा से कहो वो आपके विवेक को इतना जीवित रखे कि आपके साथ कुछ भी गलत हो तो आपको सेकंड्स में दिखाए कि ये ठीक नहीं था। मैं फिर से कहूं, आज एक प्रार्थना करिए कि पवित्र आत्मा आपके दिल को ऐसा, आपके विवेक को ऐसा बना दे वो कि अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो ना, वो आपको सेकंड्स में दिखा दे, आपको नातान की जरूरत न पड़े। You don't need of the Nathan। कितने लोग ये बात जानते हैं? दाऊद को नातान की जरूरत पड़ी। कौन था नातान ब्रदर? ये वही था जिसने दाऊद को आके बताया कि तूने गलत किया। कहिए, प्रभु मुझे तू खुद बता, मुझे नातान की जरूरत न पड़े। क्या कभी कभी लोग है ना ऊंचा सुनते, इब्रानियों में लिखा है तुम ऊंचा सुनने लगे हो। कभी कभी परमेश्वर जब बात करता है ना, लोगों को सुनाई नहीं देता, इसलिए परमेश्वर एक सेकंड हैंड को यूज करता है आपके लिए। इसलिए बाइबल कहती है हर प्रकाशित वाक्य में एक दूत को किसे लेटर भेजा, क्योंकि लीडर सब ब्लाइंड हो गए थे। अब आइए नूह के जीवन की एक दूसरी बात सीखेंगे हम। ये इसकी लाइफ है, याद रखना। कितने लोगों ने पहली चीज समझी? खुदा को खुश करने का मतलब क्या है? जो उसको पसंद आता है वो करो। और बदर ये कैसे पता चलेगा? उसके साथ चलो, जैसे मैं पीटर भाई के साथ चलता हूं। मुझे सब पता चल गया। अभी मैं नेक्स्ट टाइम जब इनके साथ चलूंगा ना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं खुद को समझा के आऊंगा दाल ही खानी है, मैं खुद को समझा के आऊंगा वड़ा पाव ही खाना है, और मैं खुद को सर पे पट्टी बांध के आऊंगा कि ऊपर बैठना ही है और चक्कर खाने ही है। यस, क्योंकि मैं भाई को जान गया, ये उनको अच्छा लगता है। आप भी सीख लो, आप भी जान लो। अरे मैं तो कहता हूं नोटबुक बनाओ, उस नोटबुक का नाम लिखो हाउ टू प्लीज गॉड। फिर से कहूं, आज घर जाओ ना, एक मस्त नोटबुक बनाओ, लाइब्रेरी जो आपकी है उसमें रख दो उसको। मैं आपको कहना चाहता हूं उस बुक का नाम रखो हाउ टू प्लीज गॉड।
प्रभु को कैसे प्रसन्न किया जाता है, और वो हर लिस्ट बनाओ जो खुदा को अच्छी लगती है और वही करो। एक और चीज बताऊं जो खुदा को बड़ी पसंद है, सॉरी पसंद नहीं है, बताऊं? अ प्रेयरलेस लाइफ। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है ये जिंदगी। वे लोग जिन्होंने अपने लाइफ में प्रेयर को कोई मुख्य स्थान नहीं दी, जो हमेशा लाल समुद्र के आने का इंतजार करते, ऐसा कभी ना करें। पॉल वॉशर ने कहा, तब भी प्रार्थना करो जब तुम्हारी जी शांत है। वाह, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। तूफान के समय में तो हर कोई यीशु को जगा देता है, लेकिन तब भी प्रार्थना करो जब आपकी जी शांत है। कहीं ये प्रार्थना न करना, यह हमारे खुदा को बिल्कुल। अब आइए मैं आपको उसकी दूसरी चीज के बारे में बताना चाहता हूं। ये पहले से भी अधिक ब्यूटीफुल है, बड़े ध्यानपूर्वक सुने। बाइबल कहती है परमेश्वर ने नूह को चुना क्योंकि वो उसके साथ चलता था। अब परमेश्वर ने नूह पर अपना मास्टर प्लान रिवील किया। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इस दुनिया को खत्म करने वाला हूं, लेकिन मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। अब एक काम कर। हाँ प्रभु, क्या करना है? अब एक काम कर, एक जलयान बना, एक आर्क बना, और जब पानी आएगा वो आर्क तुझे बचाएगी। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं जो बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन ऐतिहासिक किताबें और बाइबल के कुछ रेफरेंसेस ये बात समझाते हैं। आप इससे कितने लोग इस बात को जानते हैं? पृथ्वी बनने के बाद कई सालों तक बारिश नहीं हुई थी, तो खेती कैसे होती थी? ओस से। ओस क्या होती है ब्रदर? जब आप सुबह उठते हो ना, आप लोहे की चीजों को टच करके देखो, गीली होती है। एक ओस होती है, एक हवा होती है, उसमें पानी होता है, और बाइबल कहती है ओस से जो खेती थी वो सींचती थी। अब आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति ने कभी आसमान से बारिश नहीं देखी है, और परमेश्वर उसे कहता है बारिश होने वाली है। उस आदमी का फेथ देखो। बाइबल कहती है उसने परमेश्वर पर भरोसा किया, उसने विश्वास किया, और बाइबल कहती है उसे आर्क बनाना शुरू की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, पहले मैंने कर्म की बात की, अब मैं विश्वास की बात कर रहा हूं। बाइबल कहती है कर्म और विश्वास एक साथ होते। आप जानते हो नूह ने क्या विश्वास किया? यस, बारिश होगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उस पर भरोसा करिए, वो करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को आश्चर्यचकित कर दो। ओ, मेरी दुआ है आपके पास सूबेदार जैसा विश्वास हो। प्रभु यहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है, तू वहां से कह दे मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। लॉर्ड से द वर्ड। आप सोचो, नोहा जलयान बना रहा था, लोगों को बता भी रहा था, अरे आओ, मैं खाली हम लोग खाली 8 हैं, हम छोटी बोट में भी बैठ सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी बना रहा हूं तुम्हारे लिए। कोई नहीं आ रहा था, फड़प नहीं हुआ, उसे लगातार जारी रखा। और आप सोचो, उसने उस बात पर भरोसा किया जिस बात को किसी ने कभी नहीं देखा था। मैं कभी कभी सोचता हूं, जब लोगों के सामने वो जाता होगा और कहता होगा बारिश होने वाली है, लोग लकड़ी लेके अपने दांतों में डालते होंगे। लोग ऐसे बोलते हो कि मजाक उड़ाते होंगे, काका, ओए ओ काका, कौन सा बिया है? क्या बारिश, कभी बारिश होता है क्या? ए चल चल, ए मुन्नू चल।
लोग ऐसे मजाक उड़ाते होंगे, होता है ना कभी कभी। आप देखो यहां पर कुछ लोग आते होंगे, जरूर सोचते होंगे, हंसते भी होंगे कुछ बातों पे। बाइबल कहती है अंत के दिनों में ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे। माई बाइबल सेज इन द लास्ट डेज मॉकर्स विल कम। और वे कहेंगे क्या हुआ भाई, बहुत बोलते थे, वो आएगा आएगा आएगा। पर बाइबल कहती है उन्हें इस बात को याद करना चाहिए कि उसके बनाए हुए आसमान और पृथ्वी उसके वचन के द्वारा स्थिर हैं, और जो उसने कहा है वो उसे करेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं हमारा यीशु आएगा। Our Lord will come। वो आएगा। किसी ने नहीं देखा था बारिश कैसे होगी, बारिश आई। हमने भी नहीं देखा है कभी कोई आसमान से उतरा। शायद हो सकता है आपने प्लेन चलते हुए देखा है, परिंदे उड़ते हुए देखे हैं, आपने प्लेन और बहुत सारी चीजें उड़ते हुए आसमान में देखी हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत जल्दी आप आसमान पर एक सेना आते हुए देखने वाले हैं। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं यहां पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देखा है आसमान में परिंदे उड़ते हैं, आसमान में प्लेन चलते हैं, रॉकेट्स चलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं बहुत जल्दी आप अपनी शक्ल ऊपर उठाओगे और आसमान से हमारा परमेश्वर वापस आएगा। ओ मैं आपको कहना चाहता हूं तैयार हो जाइए, वो बहुत जल्द आपको लेने आने वाला है। हमारी बाइबल कहती है उससे हमसे प्रॉमिस किया है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यीशु का पहली बार आना पापियों के लिए था, लेकिन अब वो किसी पापी के लिए नहीं आएगा, अब वो उनके लिए आएगा जो धर्मी है। Now he will come for the righteous one। इसलिए थिस्सलुनीके की किताब में लिखा है अब वो अपने लोगों में महिमा पाने आएगा। पहले वो अपने लोगों में श्रापित बनने के लिए आया। बाइबल कहती है पाप उठाने के लिए आया, बीमारियां उठाने के लिए आया। बाइबल कहती है हमारी लानतें उठाने के लिए आया। पर बाइबल कहती है अब वो इन सब के लिए नहीं आएगा, अब वो अपने लोगों में महिमा पाने के लिए आएगा। अब वो अपने पवित्र लोगों के बीच में राज्य करने के लिए आएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं तैयार हो जाइए। प्रिपेयर द वे ऑफ द लॉर्ड। बाइबल कहती है प्रभु का मार्ग तैयार करो। किसी ने नहीं देखी थी बारिश। इस आदमी का विश्वास देखो। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप यहां से जाएंगे ना, कल्याण आएगा, बाई का पुतला आएगा, वहां से आप किसी से भी पूछो पतरी पुल, पतरी पुल के बिल्कुल दाहिनी तरफ देखिए जहाज बनते। मैंने अपनी आंखों से देखे। अब दाएं बाएं है ना, पतरी पुल में देखिए वहां पर छोटे छोटे जहाज बनते हैं। जहाज हमेशा हमेशा जहां पर पानी होता है ना उसके पास में बनते। आप देखते रहेंगे लोहे के कटने की आवाजें आती हैं। नोहा ने अपना जहाज, अपनी कश्ती अपने घर के पास से बनाई। नोहा जानता था प्रभु यहां से उठाएगा। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या आपके पास ऐसा फेथ है? सोचो खुदा अगर आपको ये कहे ये जितने भी बल्ब ऊपर लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, इनमें से दूध बहने वाला है। मेक सेंस? अगर खुदा आपको कहे ये जो जितने भी ये लाइट्स लगी हुई है ना, इसमें से है ना बंदर निकलने वाले, आप कहोगे ब्रदर पागलों जैसी बात क्यों कर रहे हो? अब सोच रहे हो खुदा ने उससे क्या कहा? नोहा बारिश होने वाली है, आसमान से पानी आएगा, पृथ्वी के झरोखे खुल जाएंगे। और उस आदमी ने बच्चों जैसा विश्वास दिखाया उसे। लोग बिलीव नहीं कर रहे थे, लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे,
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दो चीजों में स्ट्रांग बनो, ओबीडियंस एंड फेथ। अपने आज्ञा पालन में और अपने विश्वास में मजबूत बने। आप जानते हो, आपका विश्वास आपकी भक्ति पर नहीं होना चाहिए। मैं 3 घंटा प्रेयर करता हूं, मैं 2 घंटा बाइबल पढ़ती हूं, मैं रोज फास्टिंग करती हूं, खुदा को मुझे सुनना ही पड़ेगा। यह विश्वास खुदा को नहीं चाहिए। विश्वास उसकी विश्वास योग्यता पर होना चाहिए। मैं ये विश्वास करता हूं, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपका विश्वास स्वयं की भक्ति पर नहीं, पर बाइबल कहती है परमेश्वर पर होना चाहिए। आप जानते हो आपके विश्वास को अल्प विश्वास में क्यों बदल जाता है आपका विश्वास? क्योंकि आपका विश्वास आपकी भक्ति पर है। जिस दिन बहुत प्रेयर की, फेथ। जिस दिन नहीं हुई, कोई फेथ नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो ये एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, ये भक्ति पर विश्वास है। अब बहुत सारे लोगों को देखिए, उनका विश्वास खुदावन पर नहीं है, उनका विश्वास खुद की राइचसनेस पर है। आज मैंने बहुत प्रेयर की है, आज तो कुछ होने वाला है। गलत। आज मैंने परमेश्वर पे भरोसा किया, आज कुछ होने वाला है। कितने लोग इस बात को जानते हैं, प्रभु ने आपकी भक्ति को श्राप दिया है? कितने लोग इस बात को जानते हैं, प्रभु ने फिग ट्री को कर्स किया था? क्यों? क्योंकि आदम ने इसी के कपड़े पहने थे। प्रभु ने कहा नहीं चाहिए। कहिए प्रभु को हमारी धार्मिकता, बोलो बाजू को, बाजू को बोलो, बोलो दूर दूर तक नहीं चाहिए, निकलो इधर से। और उस दिन एक व्यक्ति विवाह के अंदर वो वस्त्र पहन के आया जो विवाह के नहीं थे, तब उसे निकाल दिया गया। गेट आउट। यीशु के कपड़े चाहिए। तो ब्रदर, आपको कहने का मतलब ये है ना, हम लोग आज से प्रेयर न करें, बाइबल भी न पढ़ें, हमारी भक्ति तो कुछ है ही नहीं। इसको कहते हैं वो सुनना जो मैंने कहा भी नहीं। बहुत लोग हैं ना जो वही सुनते हैं जो हम कहते ही नहीं। देखा होगा आपने, इनके दिमाग बड़े चलते रहते हैं। आपको हर दिन प्रेयर करनी है, आपको हर दिन बाइबल पढ़नी है। जानते क्यों? ताकि आपका ध्यान खुदा पर जाए, ताकि आपका विश्वास खुदा पर हो। ओ, इस तरह की जिंदगी जीता था वो। हर दिन सोचो कितने दिमाग में ख्याल आते होंगे उसके, पर हर ख्याल से वो लड़ता था। कुछ कहूं? सीरियसली लेंगे? ये मैंने कल मुंबई में भी कहा था, यहां भी कहूं? यहां देखिए, डिलीवरेंस रिमूव बॉन्डेजेस, नॉट बैटल्स। फिर से कहूं, बंधन, छुटकारा जब आता है ना तो बंधनों को छुड़ाता है, लड़ाइयों को दूर नहीं करता। जब प्रभु आपको किसी बंधन से छुड़ाएंगे तो बंधन से छूटने के बाद युद्ध नहीं लड़ने पड़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अब जब तक जीवित हैं आपको लड़ना पड़ेगा। क्यों? ताकि फिर से बंधनों में न जाए। एक लड़ाई जब लड़ी जाती है आप जीत जाओगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी लड़ाई नहीं आएगी। आज जो भी लोग लड़ना नहीं जानते, वे इसी कारण बार बार बंधनों में फंसते। डिलीवरेंस रिमूव बॉन्डेजेस, नॉट द बैटल्स। छुटकारे बंधनों को दूर करते हैं, लड़ाइयों को नहीं। सोचो उस भाई के दिमाग में कितने ख्याल आते होंगे,
जो मैं कर रहा हूं क्या ये सही है, लेकिन हर अपने मन में, हर उसके जहन में आने वाले ख्याल से वो लड़ा। और बाइबल कहती है भक्ति के साथ उसने अपने परिवार के लिए एक जलयान बनाया। तो कितने लोग हैं आज दो चीजें डिसाइड कर रहे हैं। एक, हम आने वाले दिनों में वो करेंगे जो खुदा को पसंद है, और हम उन बातों पर भरोसा करेंगे जो हमने आज तक कभी देखी भी नहीं है। अगर चीजें दिखाई देने लग जाएं तो फिर भरोसा रहा कहां। बाइबल कहती है विश्वास उन चीजों पर रखना पड़ता है जो चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सबसे पहले अपने इस विश्वास को दृढ़ करें। इस विश्वास को जो मैं भी कहने वाला हूं, करेंगे पक्का? कोई और भी यस बोल सकता है? करेंगे? विश्वास ये है, आज यीशु आने वाले हैं। कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देनी है कल, आज जा रहे हैं हम घर। कोई प्रॉब्लम नहीं है कल कि आज हम घर जा रहे हैं। सारे झगड़े खत्म। क्यों? क्योंकि आज हम घर जा रहे हैं, क्योंकि आज वो आने वाला। टुडे ही इज कमिंग। जिस व्यक्ति ने यह विश्वास किया है कि वो आज आने वाला है, वही व्यक्ति उसके साथ चल सकता। लेकिन जिस आदमी का यह भरोसा है वो अगले साल आएगा, वो इस साल भी पाप करेगा। इसलिए हमारी बाइबल कहती है दुष्ट है वह सेवक जो इस बात पे भरोसा करता है कि उसके स्वामी के आने में बड़ी देर है। यू आर ए इविल सर्वेंट, द बाइबल सेज। हालेलुया। सो कितने लोगों ने आज कुछ समझा? ओ, अब हम आराधना करने आज हम आराधना करने जा रहे हैं, और उसके बाद 15 मिनट के बाद वी विल अंडरस्टैंड द मिनिस्ट्री ऑफ नोहा। इसके बाद हम सीखेंगे उसकी सेवकाई क्या थी, कैसे उसने आर्क को बनाया। ओ, मैं आपको कहना चाहता हूं आज आप बहुत आशीषित होके जाने वाले हैं। हालेलुया। सो फर्स्ट सेशन में आपने कुछ लर्न किया? कोई बता सकता है? पीटर भाई? Please God. Yes, Brother Peter. Praise the Lord. Wow. You know, this is the biggest thing. उसके साथ चलना और उसके हर वचन पर ईमान रखना। Yes, कोई और भी था? तैयार रहें, जल्दी रहें। God bless you. और कोई? Obedience and faith. विश्वास कर्म बिना, और कर्म विश्वास बिना मरा हुआ है। और कोई? यीशु मसीह आज आने वाले हैं। वाओ, हालेलुया। ओह, गॉड ब्लेस यू। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि ये लोग जाग रहे हैं। नहीं, इसका मतलब ये नहीं आप सो रहे हैं। सो इन सेकेंड सेशन वी विल टॉक अबाउट हिज मिनिस्ट्री। अब हम बात करेंगे उसकी सेवकाई के लिए। सब तैयार हैं जी? ओके। कितने लोग चाहते हैं महीने में एटलीस्ट एक मीटिंग हो जिसमें 2 सेशंस रहें? है ना? चलेगा? चलो ठीक है, अभी से हम ऐसे करेंगे। हम एवरी मंथ एक मीटिंग करेंगे जिसमें हम 2 सेशंस लेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू। और अब आइए, मैं चाहता हूं आप सेम वर्ड खोलिए मेरे साथ। एक ही वर्ड में सब कुछ है उसमें। इब्रानियों 11 अध्याय, हिब्रूज चैप्टर 11, और हम फिर से पढ़ रहे हैं सेम वचन। ये हमारा थीम वर्ड है आज का। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी। क्या दिखाई नहीं पड़ता था? बारिश। चुनौती पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए एक जहाज बनाया, और उसके द्वारा उससे संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। यहां देखिए, आइए, बस यही वर्ड था, आप सब सामने देख सकते हैं।
हमने अपने पहले सेशन में इस बात को समझा कि परमेश्वर की खुशी परमेश्वर की उपस्थिति से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सिर्फ प्रभु मेरे साथ है इतना काफी नहीं है जी। ये बहुत जरूरी है मैं वो करूं जो उसे खुश करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, माय बाइबल सेज, क्या परमेश्वर भेंट और बलिदान से खुश होता है कि अपनी बात को माने जाने से। परमेश्वर को खुशी होती है जब आप परमेश्वर के हिसाब से चलते। एक खूबसूरत एग्जाम्पल देना चाहता हूं मैं आपको। पहले एक प्रभु के दास ने दिया है, ये मेरा नहीं है। कितने घरों में बच्चे हैं? हाथ उठाइए। अब पे सच बताइए, क्या आपका बच्चा आपकी हर बात मानता है? नहीं मानता। कुछ बच्चे होंगे जो मानते होंगे, लेकिन अधिकतर बड़े नटखट होते। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज एक काम करते, सब बच्चों को निकालो, घर से निकाल दो उनको, अपन रोबोट्स लेके आते, इनको निकालो। आज नीचे बैठे हैं ना ये लोग, कि यहां पर है? नीचे है ना, शुक्र है खुदा का, यहीं आ जाते सब अभी। ए अंकल, हमको बोलता है, हमको हमारे लिए बोला था तुम। नटखट हैं, डिसोबीडियंट हैं, लेकिन चाहिए बच्चे ही, कोई रोबोट नहीं लाएगा। क्योंकि आपको रोबोट की आज्ञा पालन से इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना आपका बच्चा जब मानेगा तब मिलेगी। खुदा ने आपको रोबोट नहीं बनाया है, खुदा ने आपको अपनी इच्छा दी है और अपनी इच्छा बताई है। जब आप अपनी इच्छा का डिनाय करके उसकी इच्छा पूरी करते हो, ये चीज उसे खुशी देती है। हालेलुया। आपने देखा यीशु मसीह गसमनी बाग में कैसे स्ट्रगल कर रहा था। हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सी द बैटल ही, क्या लड़ाई लड़ी उसने वहां पर कि खुदा इस समय मेरी इच्छा है कि मैं वो प्याला न पीऊं, लेकिन आप क्या चाहते हो आप करो। सी द स्ट्रगल ऑफ गसमनी, सी द बैटल ऑफ गसमनी, कैसे वो लगातार दुआएं कर रहा था। क्योंकि स्वर्ग में यीशु और पिता की इच्छा एक ही थी, लेकिन जब वो पृथ्वी पर एक शरीर में आया, अब उसकी इच्छा और पिता की इच्छा अलग थी। सो इसलिए यीशु ने हर दिन अपनी विल को डिनाय किया और उसकी विल पूरी की। इसीलिए पिता ने उससे कहा, मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। सोचो, आप बाल कटवाना चाहते हो इधर से, लेकिन खुदा चाहता है सब जगह से कटवा। इससे मैं बहुत सादा लगूंगा, लेकिन खुदा खुश होगा। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? चलिए अब हम बात करेंगे। भाई साहब की जिंदगी तो हमने देखी, अब इस आदमी का स्ट्रगल देखो। मैं सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, नोआ ने, बाइबल बताती है, 120 साल तक एक बोट को बनाने में लगा दिया। 120 इयर्स उसे एक बोट बनाने में लगा दिया गया। अगर आप आराम से मैथमेटिक्स करो, अगर आराम से आप मैथ्स में इस हिसाब से ध्यान दो और आप इतिहास से किताबें पढ़ो, तो आपको पता चलेगा, यस, 120 इयर्स अ मैन हु बिल्ड हिज आर्क। अब मुझे बताइए, इतना टाइम क्यों लगा एक आर्क बनाने में? आज एक साल में काम हो सकता था। द रीजन इज, उन दिनों में मशीन्स नहीं होती थी। जो भी लकड़ी आती थी कुल्हाड़ी से कट के आती थी, और बड़ा जोर लगता है जी। आजकल आप देखिए मशीन्स आ गई हैं, पेड़ का पेड़ काट के सीधा कंपनी के अंदर आता है और उसका पूरा उसको कट करते हैं। उन दिनों में ये सब नहीं था। उन दिनों में इतनी मशीनरी नहीं थी। जो भी होता था हैंडवर्क होता था, हाथ से काम होता था। सबसे पहले मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेहनती बनो। बोलो पास वाले को, मेहनती बनो। बोलिए, मेरे अंदर लेजीनेस का
एल भी नहीं होना चाहिए। हो सही, आमीन। खुदा तुझे बरकत दे, तेरी आमीन में भी यॉर्निंग है। मुझे याद है एक दिन मैं प्रचार कर रहा था मेहनत के ऊपर, एक अंकल बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आमीन। मैंने कहा प्रभु मैं इसके लिए भविष्यवक्ता बन जाऊंगा। डोंट बी लेजी। सुस्ती का एल भी नहीं होना चाहिए आपको। लेकिन बदर मेरा पेट बाहर है तो क्या हुआ, मेहनत कर, बहुत मेहनत करनी है हमें। चलो कितने लोग ये मान सकते हैं मैं जो अभी वर्ड बोल रहा हूं ये करेक्ट है? खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेतों को काटने के लिए लोगों को भेजे। कितने लोग हाथ उठा के कह सकते हैं कि मैंने सही कहा? एक और कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, हाथ उठाया तो कोई और? कितनों को लगता है मैंने सही कहा? 2 3, कोई बात नहीं। बाइबल में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। बाइबल कहती है खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेतों को काटने के लिए मजदूरों को भेजे, मॉडल्स को नहीं। आजकल बहुत सारे लोग मॉडल्स लगते हैं ज्यादा, ऐसा लगता है ब्यूटी पार्लर से सीधा चर्च में आ गए। जी नहीं, हमें ब्यूटी पार्लर और सलून से नहीं, अपने प्रार्थना के कमरों से निकल के यहां आना है। तो ब्रदर आप ये कहना चाहते हो ऑर्गेनाइज होना अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल अच्छी बात है, रोज नहाओ। कौन मना कर रहा है? एवरी डे नहाओ, शैम्पू भी मारो। लेकिन जब यहां आते हो तो सबसे महत्वपूर्ण है प्रभु की आत्मा, उसके अभिषेक के साथ आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं सबसे पहली बात, जिस समय नूह ने परमेश्वर से ये विजन पाया कि प्रभु चाहते हैं कि वो एक जलयान बनाए, उसने अपने इन तीनों बेटों के साथ शेयर किया, हेम, शेम, यपेत, हाम, तीनों लड़कों के साथ उसने शेयर किया और उसके तीनों बेटों ने उसकी सहायता की, उसकी मदद की। अब ये मत समझना कि मैं अपने आप को नूह की जगह पे रख रहा हूं, पर मुझे ऐसा लगता है जो पास्टर होता है ना, परमेश्वर ने उससे भी एक आर्क बनाने के लिए कहा है, जो आर्क चर्च है। और मैं आपको बताऊं, हो सके तो मुझे लकड़ियां लाके दो ताकि मैं इस बोर्ड को बना पाऊं, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा आऊंगा जाऊंगा, मुझे बहुत टाइम लगेगा। आई नीड सम हेम, सॉरी आई नीड सम शेम, यपेत, हाम। मुझे भी इन दिनों में इनकी जरूरत पड़ती है। मैं खुदा के फजल के लिए हाथ उठा के उसकी शुक्रगुजारी करता हूं कि प्रभु ने मुझे ऐसे लोग दिए हैं, लेकिन मुझे औरों की भी जरूरत है। अब मैं आपको आज एक सेवकाई सौंप रहा हूं। आज के चर्च में, आज के मीटिंग में मैं आपको एक सेवकाई सौंप रहा हूं, और मैं चाहता हूं, याद रखिए, सुनिए, हो सकता है प्रभु ने यहां पर कुछ लोगों को टीचर, कुछ लोगों को प्रीचर, किसी को प्रॉफिट, किसी को उसने अलग अलग दौड़ों और वरदानों से नवाजा है। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, एक सेवकाई ऐसी है जो परमेश्वर ने इस कलीसिया में हर एक को दी है और हर एक को फेथफुली करनी है। मैं उस पे आऊंगा, पर पहले मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, इस लेजी एटीट्यूड को हराओ, चीजों को बाद में करना। आप जानते हो, मैंने देखा है, परमेश्वर के एक दास ने कहा, जिसके हाथ में झाड़ू नहीं है उसके हाथ में राजदंड भी नहीं आएगा। मैं आपको एक बात कहूं, जिस आदमी के हाथ में पेन नहीं है ना, उस आदमी को कभी प्रचार करने के लिए भी प्रभु इस्तेमाल नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आप लिखना नहीं जानते तो आप गए, लेकिन आप जानते हो कई बार परमेश्वर आपको बहुत कुछ लिखने के लिए कहता है। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है मेंटरशिप में, वहां पर बहुत सारे लोग हैं
जो होमवर्क करते हैं, पर मैंने कुछ लोगों को देखा है बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। और मैंने देखा है परमेश्वर उनकी इस लेजी एटीट्यूड की वजह से उनको कुछ काम भी नहीं देता है। होता क्या है, जब राइटिंग्स मेरे हाथ में पहुंचती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग चुप क्यों बैठे हैं, इनके पास इतना अच्छा नॉलेज है। फिर खुदा उनको आगे ले जाता है उस प्लेटफॉर्म पे। मुझे फील होता है मैं वहां पर द्वारपाल हूं, और परमेश्वर ने मुझे वहां पर एक द्वारपाल की तरह खड़ा किया है कि लोगों को अंदर भेज। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, लिखने का जो लेजी एटीट्यूड है ना, उसको निकालो। लिखना नहीं है, बात में करूंगा। सबसे पहले मेहनती बनो, खुदा के काम के लिए मेहनत करो। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी बॉडी को ऐसे बना दो कि खुदा 4 बजे उठ के भी आपको कहे ना, उठ इसके लिए प्रार्थना कर। यस लॉर्ड, आई एम हियर, आई एम हियर लॉर्ड। आपको कभी कभी जलन नहीं होती इस चीज को कि यार प्रभु तुमसे बात कर रहा है, मुझसे नहीं? मुझे तो होती है। एक दिन मेरी बाइबल कहती है सैमुअल संदूक के पास में सोया था, और आवाज आती है, सैमुअल, हे सैमुअल। वो एली के पास जाता है, सर आपने मुझे बुलाया? मैंने, नहीं, सो जाओ। वापस जाके सो गए। सैमुअल, सैमुअल, सर आपने बुलाया ना? मैं क्यों बुलाऊंगा बेटा, आप सो जाओ। सैमुअल, अब फिर से गया। अब इस बार एली ने कुछ अलग कहा। एली ने कहा है काम करनी। फिर आवाज आई, बोलना क्या आ गया, क्योंकि वो जान गया खुदा इससे बात कर रहा है। पर आपको पता है दुख की बात क्या है? एली ने कभी खुदा से ये नहीं कहा आप उससे बात कर रहे हो। आप कभी कभी खुदा को ये नहीं कहते हो, लॉर्ड तो उससे बात करता, मेरे से क्यों? दिस इज कॉल्ड द लेजी एटीट्यूड ऑफ क्रिश्चियंस। मैं जब फॉरेनर्स को सुनता था, रेनहार्ड बॉन्के को, व्हेन आई वाज हियरिंग अंकल बिली ग्राम, मैं इन सबको सुनता था, मैं रोता था, मैं खुदा को कहता था, प्रभु तू सिर्फ गोरी चमड़ी से बात करता, तू सिर्फ इन लोगों से बात करता है, हमसे नहीं करेगा। मुझे खुदा ने कहा बैठ, पिता मेरे साथ समय, न बात करूं तो फिर बोल। और जिस दिन मैंने खुदा को सुनना सीखा, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, खुदा हम भारतीयों से भी बात करते हैं। गॉड स्पीक्स टू इंडिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बताइए उत्पत्ति के अंदर पहले अध्याय में क्या लिखा है? प्रभु ने पहले दिन पे क्या बनाया? ज्योति। दूसरे दिन पे समुद्र अलग किया, हर चीज उसे कही, और यहोवा ने कहा 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 कहा, और लिखा है 6 दिन काम करने के बाद प्रभु ने 7वां दिन आराम फरमाया, उसने आराम किया। क्यों? बाइबल का पहला चैप्टर यह बताता है प्रभु ने 6 दिन में बोल बोल कर कुछ बनाया। प्रभु आपको सबसे पहले यह बताना चाहते हैं, मैं हर दिन बोलता हूं, तुम्हारे पास सुनने वाले कान होने चाहिए। हालेलुया। सबसे पहले लेजीनेस को हराओ। बाइबल कहती है सुस्त ने कहा मार्ग में शेर है, जा तो अंडे लेकर आ, ना शेर बैठा है। इसका मतलब क्या है? बहाने हैं ये। लिखा है सुस्त ने कहा मार्ग में शेर है, सुस्त ने कहा चौराहे पे शेर है। आप बहुत सारे लोगों को देखो, उनको बोलो आपको सेम डे पे वो काम नहीं करेंगे। इस एटीट्यूड को हराओ, नहीं चाहिए ये, आज ही करना है। सबसे पहले नोहा एक मेहनती व्यक्ति था। शुक्र है खुदा का हम उस जनरेशन में पैदा नहीं हुए, हम 240 साल लगा देते।
उन लोगों ने 4 लोगों ने मिलकर सारी जिंदगी मेहनत की एक आर्क को बनाने में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सेवकाई परमेश्वर लेजी लोगों को कभी नहीं देता, वो हमेशा मेहनत करने वालों को देता है। चलो सामने देखो। अभी इन दिनों में मैंने एक स्टडी की और मैंने उस स्टडी में इस चीज को स्टडी की कि जब परमेश्वर लोगों से मिलने आया उस समय वो कर क्या रहे थे। और मुझे अजीब अजीब बातें पढ़ने को मिली, अमेजिंग बातें पढ़ने को मिली। और मैंने ये देखा कोई भी सोया हुआ नहीं था और परमेश्वर उसके सामने से दरवाजा खोल के आया। ए मैन, उठ, मेरे पीछे हो ले। आप मुझे एक जगह पे बताओ कोई घर पे लेटा हुआ था और यीशु मसीह दरवाजा खोल के, फॉलो मी, किसी को बताया होगा? चलिए स्टार्ट करते। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो क्या कहा उसको? बगीचे में हर दिन शाम को टहला कर, है ना, हर पेड़ का फल खा, टहल, रोज शाम को नदिया में पानी में हाथ पांव डाल और इसे घुमा बैठ के। बाइबल कहती है प्रभु ने अदन की वाटिका में उसे रखा ताकि वो उसमें काम करे। कहो बाजू वाले को, काम कर। तड़ी जिंदगी तक कमाई का है ना। अब आप कुछ बोलते होंगे, सारी जिंदगी तो मैंने काम ही किया है। अरे वो काम करने के लिए, वो देखो अभी लेजी हो रहा है, मस्त अंगड़ैया वंगड़ैया पोड़ करवटे बदल रहा है भाई। हालेलुया। कुछ समझ पा रहे हैं आप? कहिए मेहनत करनी है। चलो पहली चीज, परमेश्वर पहली बार मूसा से कब मिला बताइए? सोचो सोचो। कहिए परमेश्वर तब आया जब मूसा काम कर रहा था। आइए दूसरा व्यक्ति बताइए, एलिया एलीशा से मिलने कब गया? ये सब पहली मुलाकातें हैं, कोई भी मुलाकात दूसरी मुलाकात नहीं है। आप पढ़ के देखो, ये पहली मुलाकातें। पहली बार परमेश्वर कब आया? पहली बार एलिया क्या कर रहा था? और एलीशा आया। आज इसी वजह से खुदा नहीं आता। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु पहली सदी में पहली कलीसिया में स्वर्गदूत रोज आते थे, आज क्यों नहीं आते? मुझे प्रभु ने कहा स्वर्गदूत अगर आ जाएंगे, आप लोग बोलोगे एक मिनट, और स्वर्गदूत वहां खड़ा है और ऊपर गया। क्या हुआ? काम हुआ? काम फोटो निकाल रही है, पूछा तक नहीं मैं क्यों आया हूं। आजा आजा बेटा, ऊपर आजा, गलत आदमी के पास चला गया तू। सोचो कितनी शर्मिंदगी की बात होगी ना। स्वर्गदूत आया, आपने उससे ये नहीं पूछा कि तू क्यों आया है, आप चले आए। एक फोटो थोड़ा हंसो ना। पर लगाने के बाद अच्छा नहीं निकला है, ये कारण है स्वर्गदूत नहीं होते। ओके, डोंट टेक सीरियसली। हाँ, मैं समझाना चाहता हूं स्वर्गदूत बाइबल के अंदर क्यों आते थे। उनके पास एक मैसेज होता था, हे मरियम तू गर्भवती होने वाली है, हे जकरिया एलिशिबा को बेटा उत्पन्न होने वाला है, हे दानियल मैं तेरे दर्शन का अर्थ लेकर आया हूं। स्वर्गदूत सेल्फी खिंचाने नहीं आते थे, स्वर्गदूत बात करने आते थे। आज जानते हो बाइबल में एलिया एलीशा से कब मिला? जब बाइबल के अंदर लिखा गया है वो 12 जोड़ी बैल जोत रहा था। बोलिए, एलीशा काम कर रहा था।
अब आइए मैं आपको तीसरे व्यक्ति के पास ले जाता हूं। मुझे बताइए यीशु पतरस से कब मिला? मछली पकड़ते समय नहीं मिला। पतरस ने आके कहा, प्रभु ने कहा जाल डालो। ये पहला वर्ड है जो पतरस ने यीशु को कहा। हमने सारी रात मेहनत की, कई सारी रात। सी द विजिटेशन, सी द ब्यूटिफुल विजिटेशन ऑफ द लॉर्ड। देखो उसकी खूबसूरत मुलाकातें, वो कैसे मिल रहा था। एक भी लेजी नहीं है। वो मती से कब मिला? लिखा है जब वो चौकी पर बैठ के चोपड़े बना रहा था। इफ गॉड वांट टू विजिट यू, परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, पर वो लेजी लोगों से नहीं मिलेगा। इसलिए परमेश्वर जानता था नूह को जो मैं बोलूंगा वो करेगा। अब बड़े ध्यान से सुने। ये परमेश्वर की मर्जी है कि आज वो आपको एक सेवकाई दे। और प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, इस सेवकाई को बहुत गंभीरता से लीजिए। और अगर आप इस सेवा में चूक गए, ये मेरा विश्वास है, बहुत कुछ रुक जाएगा आपका आत्मिक तौर पे। सुनिए, हर दिन इस जहाज के लिए प्रार्थना करें। इस कलीसिया में आप कुछ लोगों के नाम जानते, मैं कुछ लोगों के नाम जानता हूं, मैं सबके नाम नहीं जानता। मैं दीपेश का नाम जानता हूं, मैं पीटर का नाम जानता हूं, मैं नटवर का नाम जानता हूं, मैं पंकज का नाम जानता हूं, आई नो नीलेश, मैं साहिल को जानता हूं, मैं भाई चेतन को जानता हूं, मैं कुछ बहनों के भी नाम जानता हूं। आप विश्वास करिए, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं ना, तो मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, पर प्रभु मेरा गवाह है, जितनों के नाम मुझे पता है ना, मैं नाम लेके दुआ करता हूं। हमारे बीच में एक बहन बैठी है, सुदाना सिस्टर, सुदाना बहन। मुझे उनका नाम ठीक से मैं उस दिन याद नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुझे उनकी सरनेम याद थी। मैंने खुदा से कहा, बहन सुदाना को ब्लेस करना। आप जानते हैं, आपके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई है, वो क्या है? आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना ना करें, खाली एक दूसरे का बर्डन उठा के प्रार्थना करें। समटाइम्स जब आप बात करते हैं ना, गॉसिप कैच मत करो, बर्डन कैच करो। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। समझो मैं किसी भाई से मिल रहा हूं, यहां देखिए, मैं किसी भाई से मिल रहा हूं। ब्रदर आप कैसे हैं? या ब्रदर आई एम फाइन, हाउ आर यू पास्टर? मैं भी अच्छा हूं। ब्रदर और बताइए आपके घर में? ब्रदर मेरे घर में है ना, मेरी मम्मी जी है ना, जो मेरी माता जी, थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, थोड़ी हेल्थ इश्यूज हैं। क्या हुआ ब्रदर? कुछ नहीं ब्रदर, बट ऐसे ही उनको स्टमक इश्यूज, बहुत पेट में तकलीफें रहती हैं। ओके, और बताइए ब्रदर? बाकी सब अच्छा है। ये जो तकलीफ है ना, इसको उठा लो। आप विश्वास कीजिए, मैं जब भी लोगों से बात करता हूं ना, मैं उनकी प्रॉब्लम को कैच कर लेता हूं और उसी प्रॉब्लम को उठा के मैं उनके लिए दुआ करना चालू करता हूं। फिर दूसरी मुलाकात में मैं उनसे पूछता भी हूं, सब ठीक है? और अगर वो कहते ना वो ठीक है, वो पहली वाली प्रार्थना में बंद कर देता हूं कि तो मैं लगातार दुआ करता रहता हूं। आप जानते हैं, परमेश्वर ने आप में से हर एक को यह सेवकाई दी है। जब भी आप लोगों से मिलते हैं ना, सबसे पहले उनके साथ काइंड बिहेवियर, आपका बिहेवियर काइंड होना चाहिए, बहुत काइंड होना चाहिए। एटीट्यूड आप में नहीं होना चाहिए। याद रखिए, एटीट्यूड सिर्फ दुनिया में शो करो, आपस में मत करो। एटीट्यूड भी मतलब पता है कैसा? कहिए व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब होता है जो व्यवहार है वो करो। हर जगह नम्र नहीं बनना है। आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं, आपके जॉब ऑफिस में एक फंक्शन है,
वहां पर हर चीज है, गंदगी, दारू वगैरह। बिंदास ना बोलो, एटीट्यूड के साथ ना बोलो, बोलो मैं नहीं आने वाला। मैं नहीं ब्रदर, यहाँ आपने कहा था ना नम्र बनो, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो पी के भी आएगा फिर उधर से, क्योंकि परमेश्वर के कहिए, बाजू वाले को कहिए इधर नम्र नहीं बनना है। हाँ बोलो, नम्र बनना है घर पे। हाँ कुछ हो रहा है ब्रदर, दुष्टात्मा निकल रही है। अपन बाहर बड़े नम्र हैं, घर पे बड़े कठोर। रिक्शा वाला 5 रुपए नहीं दे रहा है, मांगो मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। उधर नम्र नहीं बनना है, ठीक है, ले ले। हाँ बिल्कुल, मैं जब होटल में बिल देता हूं, मैं चेंज आने तक रुकता हूं। एक दिन बिल दिया, वो चेंज ही नहीं लाए, उनको लगा उनका है। मैंने कहा ब्रदर 60 रुपया है। अच्छा, उनको लगा टिप है। मैंने कहा लेकर आओ, देता हूं। 30 रुपया निकाला। अरे बिल्कुल जी, 30 रुपए रोज जमा करके 900 रुपए हो जाते हैं। मजाक समझते हो? बोलो बाजू वाले को 900 रुपए हो जाते हैं। मैं आपको सच कहता हूं, हमारे पेरेंट्स ने पाई पाई जोड़ के हमें पाला है। कितने माँ बाप यहाँ पर, कितने बच्चे यहाँ पर है जिनको ये याद है हमारे माँ बाप ने पाई पाई जोड़ के हमें पाला है। बिल्कुल, मुझे आज भी पता है, मेरी मम्मी जब सामान लेने के लिए जाती थी, वो रिक्शा में नहीं आती थी वो औरत। और जब ऊपर आके कुड़कुड़ाती थी, मैं मर गई रे। अरे तब मैं माँ को बोलता था, माँ तो रिक्शा में क्यों नहीं आ रही है? 10 रुपए, 10 रुपए। उन दिनों में मैं अपनी माँ को थोड़ा सा, आई एम सो सॉरी, मैं सोचता था यार कैसी कंजूस औरत है, 10 रुपए खर्च नहीं करती है। पूरा पसीने पसीने आती थी और जो हम पे टूट पड़ती थी आगे। लेकिन आज समझ में आता है कि एक्चुअली इन लोगों ने 10-10 रुपए पाल के, सब अलग अलग कर करके हमें पाला है। आइए हम अपने माँ बाप के लिए ताली बजाएं। एक ताली अपने पेरेंट्स के लिए बजाओ। ब्रदर, मैं अपनी मां के लिए ताली नहीं बजाऊंगी। वो दुख का कारण है, कष्टों का अंबार है। कुछ बच्चे माँ बाप, आप सुनिए, याद रखिए, बुराई को है ना, बुराई से मत जीतो, भलाई से जीतो। कर रहे हैं ना वो लोग, करने दो, आप अच्छा चलो। आप एक दिन उनको जीतोगे। सौ में से मुझे पता है 1 माँ बाप ऐसे भी होते हैं कभी कभी, जो बच्चों को गंदी गंदी गालियां देते हैं, कर्स करते हैं तो खुश नहीं रहेगा। मुझे नहीं पता है उनका दिल ऐसा क्यों है, पर मैं आप यंग जनरेशन को कहना चाहता हूं, आप उन्हें कुछ मत कहो। यू रिस्पेक्ट देम, लव देम, प्रे फॉर देम। परमेश्वर उन्हें बदले। आई डोंट नो आप इससे कितने लोगों ने कल जूम मीटिंग अटेंड की थी। एक अमेजिंग रेवलेशन प्रीच हुआ था। जब स्तिफनुस मार खा रहा था, तब उसे प्रार्थना की, हे पिता इन्हें माफ कर। उसके बाद पौलुस विश्वास में आया। हमारी प्रार्थना लोगों को बदलेगी। मैं जानता हूं कुछ बच्चे हो सकते हैं यहां पर जिनके पेरेंट्स ने अच्छा बिहेव नहीं किया है। कभी कभी कुछ बच्चे मुझे मिलते हैं, कहते हैं प्रे फॉर अवर मम्मी, प्रे फॉर अवर डैडी, दे आर वेरी सेल्फिश। आई नो कुछ कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यू रिस्पेक्ट देम, लव देम, प्रे फॉर देम। यीशु मसीह ने मार खाते खाते भी अपनी मां को, अपने चेले को सौंपा। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को इस सेवकाई देना चाहता हूं, और मैं जानता हूं ये बिब्लिकल है। जिसे नूह ने अपने बेटों को कहा, अपनी लकड़ियां काट काट के, तोड़ तोड़ के मुझे दो। मैं ऐसा बिलीव करता हूं वो लोग लकड़ियां काटते होंगे, नूह जो है ना वो हीरो को ले लेके ठोकता रहेगा, वो बनाता जाता रहेगा, बनाता जाता रहेगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज
आप है ना, आज ये मत सोचो ये जीसस इज लाइफ चर्च है। आज के दिन आप ये विश्वास करो हम एक परिवार हैं, और अपने परिवार को एक दूसरे को उठाओ, दुआएं करो। जिनके नाम पता है ना उनके नाम ले लेके दुआएं करो, जिनके नाम नहीं पता है उनके लिए भी प्रार्थना करो। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, आज जब यहां से जाओ ना, एक दूसरे का नाम पूछ के जाओ, आपका नाम क्या है, और उनसे पूछो। आज यहां से जाते जाते हर कोई कम से कम 2-3 लोगों से पूछे आपका कोई प्रार्थना निवेदन है क्या। हो सके तो यहां से जाते ही अपनी नोटबुक में लिख दो, और आप जब उसको प्रार्थना करना शुरू करोगे ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके अंदर एक चीज देखेगा। जो छोटी बातों में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसे बड़ी बड़ी चीजों का अधिकारी बनाएगा। जब परमेश्वर देखेगा ना कि आप इतनी सी छोटी सी बात में विश्वास योग्य हो, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक दिन स्वर्ग में बेटा और बाप डिस्कस करेंगे जीसस कम, और ईश्वर पिता आपस से बैठे हुए, और पिता यीशु को कह रहा है, क्या तू उस बेटी को देखता है? कौन पिता? वो वाली उस दिन प्रेमा ने प्रीच कर रहा था ना, वहां से वो लगातार दुआएं करती। क्यों ना इस बहन के ऊपर, इसके कांधों पर कलीसिया की कोई जिम्मेदारी सौंपे। पिता क्या दे, तू बोल। इसको टीचिंग गिफ्ट दे दे, इसको प्रीचिंग का गिफ्ट दे दे, इसको टंग्स दे दे, इसको टंग्स की इंटरप्रिटेशन दे दे। पिता यीशु कहेगा, पिता 9 के 9 वरदान दे दी, गिव देम। यही तो बात है जो पवित्र आत्मा ने कही। क्या कहा यीशु ने? वो मेरी बातें लेकर तुम्हें देगा। हालेलुया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मैं आज एक सेवकाई आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं नहीं जानता हूं खुदा आप में से कितनों को पास्टर बनाना चाहता है, प्रचारक बनाना चाहता है, वर्शिप लीडर बनाना चाहता है। आई रियली डोंट। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिनके विषय में मैं इतना नहीं जानता। मुझे कई लोग सीधा आके कहते हैं, हमारी कॉलिंग बताओ। ब्रदर, आई एम नॉट गॉड। कई लोग मुझसे सजेशन लेने के लिए आते, कुछ सजेशंस मैं कभी दे ही नहीं पाता। मुझे आज भी याद है, 3 हफ्ते पहले यहां पर मैं खड़ा था, एक भाई आए, उन्होंने कहा, पास्टर प्लीज आप मुझे मेरा कॉलिंग बताओ। मैंने कहा, ब्रदर आई एम नॉट जीसस, ही विल डिसाइड। मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तू मेरे पीछे चल, मैं बनाऊंगा। आपका काम है उसके पीछे जाना, वो जो चाहे आपको बनाए। पढ़ा है आपने? दिस इज रिटन, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। तेरा काम है मेरे पीछे आना, मेरा काम है बनाना। आप प्रभु के पीछे चलिए, उसको जो चाहिए वो आपको बनाएगा। मैं प्रभु को आज भी कहता हूं, प्रभु तू मुझे जो काम देगा मैं करूंगा। तेरा दास एयरपोर्ट से आने वाला है, उसको भी लेके आऊंगा। बाथरूम में कोई गया और पानी नहीं डाल के आया, मैं पानी भी डालने के लिए तैयार हूं। अगर कोई माँ है जो बच्चा नहीं संभाल पा रही है, दे दो मेरे गोद में, मैं संभालता हूं, वचन सुनो। हर काम यीशु के लिए करो। एक बहन ने दूसरी बहन को बच्चा देके कहा, बहन मैं वचन सुनना चाहती हूं और आप मेरा बच्चा संभालेंगे, और उससे बच्चा उठाया और बच्चे को चुप करा रही है। और जब बच्चा चिल्लाया, चुप, कहिए बाजू वाले को, प्रभु को ऐसी सेवकाई नहीं चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोगों की सेवकाइयों में उनके मुंह देखो सड़े हुए रहते। ऐसी सेवकाई किस काम की? बाइबल कहती है, जो करो ये सोच के करो कि अपने लिए नहीं, अपने परमेश्वर के लिए करते हो। कहिए मेरे पीछे, डू एवरीथिंग फॉर जीसस। हाँ, जब आप किसी की चप्पल को देखो नीचे पड़ी है और रैक्स में रखनी है, ये मत सोचो वो उसकी चप्पल है। थिंक ये चप्पल जीसस की। यीशु को चप्पल उठा के ऊपर रखो, हर काम करो। लास्ट टाइम हमने वर्ड सुना था ना, आई एम अ जैक। वो बेटी बता रही थी ना, मैं जैक हूं। खुदा जो करवाता है मैं करती हूं।
आप भी ऐसे बनो। नहीं, मैं खाली प्रेज करेगा। स्वर्ग में जाओगे ना, एक लिस्ट है वहां, लाते, घुसे, चमाटे हैं। परमेश्वर सिर्फ ऐसों को चमाटे ही मारेगा। प्रभु को आप बोलोगे ना दूसरे चीजें क्यों नहीं, आए तू चमाटों का हकदार है। अरे सब कुछ कर भाई। हमारा प्रभु देखिए सब करता था, खाना भी खिलाता था, पानी भी पिलाता था, दुष्ट आत्मा भी निकालता था, बीमार भी चंगे करता था, अरे लाइट का बिल भरता था। पढ़ के देखो, वहां पर लिखा है, पतरस ने कहा प्रभु ये लोग कह रहे हैं टैक्स भरते नहीं भरते हम। वो लोगों की टैक्स भी पे करता था। कभी आपने देखा? मुझे आज भी याद है, मैं बंद करूंगा बस। आज का मैसेज बड़ा अमेजिंग रहा। एक बार मुझे आज भी याद है, मैंने एक आदमी को कॉल किया। मैंने कहा ऑनरेबल पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। यस प्रेज द लॉर्ड। हु आर यू? हु इज दिस? कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा पास्टर जी मैं बॉम्बे से बोल रहा हूं, भाई प्रेमानी। ओ हो सूरज। मैंने कहा यस सर, थोड़े 50 के थे वो। यस बोलो 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 बोलो। बड़े घाई में थे वो। मैंने कहा अंकल वी रियली वांट टू इनवाइट यू इन आवर चर्च, हम आपको बुलाना चाहते। अच्छा। कभी। मैंने कहा अंकल नेक्स्ट मंथ। ओह नेक्स्ट मंथ, वेरी अर्ली। एकदम इंग्लिश में बात कर रहे थे और प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा था। कभी मतलब संडे? मैंने कहा यस अंकल, हमारा सर्विस संडे को रहता है। ओके। कितने लोग आते हैं सर्विस में? मैंने कहा अंकल इतना बड़ा कांग्रेगेशन नहीं है हमारा, वी आर ओनली 200। उन दोनों में 200 लोग ही थे हम। वहां होता था मीटिंग, बंधन बैंक के बाजू में बंधन खोलते थे हम। तो मैंने उनको कहा कि अंकल वी आर ओनली 200। ओके। सी मैं आ सकता हूं, लेकिन इट्स अ वेरी स्मॉल गैदरिंग, बहुत कम लोग हैं आप, और मैं आऊंगा तो फिर मेरे लोग भी आएंगे, कहां बिठाओगे? मैंने कहा अंकल आप बोलिए तो हम लोग हॉल चेंज करते। नहीं वो हॉल चेंज करने की बात नहीं है, लेकिन ठीक है मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं समझ गया उनको बहुत कम क्राउड लग रहा है ये। मैंने थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हुआ और मैंने फोन रख दिया। उनका कभी कॉल नहीं आया, उनका कभी मैसेज भी नहीं आया। बट आई सी, मैंने इस बीच में एक चीज देखी। मैंने इस चीज में एक चीज देखी, हाउ जीसस इज अ लोली पर्सन। यीशु मसीह कितने नम्र हैं, वो 12 के लिए स्वर्ग छोड़ के आए। आप एक बात करो, मुझे सच बताओ, इधर देखो, मैं किसी पास्टर को नीचे नहीं कर रहा हूं, आज भी मैं उनकी इज्जत करता हूं। मुझे लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, शायद प्रभु की मर्जी नहीं थी, मैंने अपने आप को पॉजिटिव कर दिया। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुन। आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो ये फील करते हैं कि यीशु मेरे लिए आए, ये मैं डिजर्व करता, मैं योग्य था कि प्रभु मेरे लिए आए। Anyone? यही चीज है जिसकी वजह से मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, कि वो किसको बचाने के लिए आए। एक ऐसे व्यक्ति को जिस व्यक्ति के अंदर उसके लिए ख्याल तक नहीं है, न उसे पाने और देखने की भूख और प्यास है, और ना ही उसके अंदर कोई डिजायर है खुदा के लिए, उसके पुत्र के लिए। आप देखो उसने हम पर कैसी दया की है। हाउ मर्सीफुल अवर गॉड, वो कितना दयालु है। वो ऐसे लोगों के लिए मरने के लिए आया जो लोग उसमें कोई रुचि भी नहीं रखते। इसलिए यशाया कहता है वो उनमें पाया गया जो उसे चाहते भी न थे, उन्होंने उसे पा लिया जो उसे ढूंढते भी न थे।
व्हाट अ गॉड हुई है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बी काइंड, यू ऑल्सो बी काइंड। काइंड बनिए। एक दूसरे से जब मिलते हैं ना, जज मत करिए लोगों को, एक दूसरे की मदद करिए। पूछिए एक दूसरे से आप कैसे हो, और जो वो कहते हैं ना उसमें से उनका प्रार्थना निवेदन चुराओ, उसमें से उनके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट लो। ये बुद्धि मुझे पवित्र आत्मा ने दी थी किसी समय में, कि जब भी लोगों से मिलता है ना, कैच प्रेयर लाइव, कैच कर उनके प्रार्थना निवेदन को। जब भी आप लोगों से मिलते हैं और उस चीज को लेकर चाहिए खुदा के साथ, हो सके ना आंसू भाई, ओ लॉर्ड ब्लेस माय सिस्टर, ओ लॉर्ड ब्लेस माय ब्रदर, ओ लॉर्ड गिव हिम कार, ओ लॉर्ड गिव हिम देयर हाउस, ओ लॉर्ड इनका लोन क्लियर कर, ओ प्रभु उस बच्चे की शादी करवा। मैं आपको कहना चाहता हूं लगातार, और आप जानते हैं, यहां देखिए ये आखिरी है। आप जानते हैं जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे आपको क्या मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। God will fill you with the Holy Spirit. मैं आपको कहना चाहता हूं, पतरस ने प्रचार बात ने किया पेंटिकॉस्ट के दिनों में, लेकिन पवित्र आत्मा तब उतरा जब वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। इससे पहले कि नेमिया दीवार बनाए, उससे पहले उससे प्रार्थना की। इससे पहले कि मन्ना गिरे, मूसा ने प्रार्थना की। इसीलिए कि इससे पहले कि दानियल के समय में शेर मुंह बंद हो जाएं, दानियल ने प्रार्थना की। यहोशापात ने युद्ध बाद में जीते, पहले उसने प्रार्थना की। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये आने वाला साल और ये आने वाला महीना हम एक दूसरे को जज न करें, पर एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करें, एक दूसरे को उठाएं, एक दूसरे को प्रेयर्स में लिफ्ट करें, एक दूसरे की भलाइयों के लिए दुआएं करें। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस सेवकाई को शुरू करो। दिस इज योर मिनिस्ट्री। इसे कहते हैं आर्क बनाना। हालेलुया। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाया जाएगा। क्या आज कोई है जो इस तरह के जीवन और इस तरह की सेवकाई को स्वीकारने के लिए तैयार है? Come on. Yes, brother. I want this type of life. मुझे वो जिंदगी चाहिए जो नूह जीता था। मुझे वो सेवकाई चाहिए जो नोहा करता था। आइए आज एक समर्पण करेंगे। आइए मैं चाहता हूं हम सब अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। Come on. Stand on your feet. This is the exact time. ये सही समय है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने का। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. कोई यहां वहां न देखे, आंखें बंद करके प्रार्थना करें। खुदा, मैं आज से उन सब के लिए प्रार्थना करूंगा नाम लेकर, जिन जिन को मैं जानता हूं, जिन जिन के नाम मुझे पता है। ये एक सेवकाई है। दिस इज द मिनिस्ट्री